राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है, जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है? न्यायाधीश जी.एस. बर्मन, न्यायाधीश पंकज मित्तल, न्यायाधीश पी.एन. सिंगल और न्यायाधीश पंकज मित्तल, न्यायाधीश के.एन. बासु और न्यायाधीश अगस्टाइन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश पी.एन. सिंगल और न्यायाधीश नवीन सिन्हा। इनमें से कोई सा एक उत्तर देना होता है, ठीक है, और नहीं होता है तो उसमें 5वां नंबर भरना ही होता है। लेकिन इसका सही जवाब है न्यायाधीश के.एन. बासु और न्यायाधीश अगस्टाइन जॉर्ज मसीह। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही? प्रश्न आता है नहीं रही तो नगेंद्र वाला नहीं रही इसमें। राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल में से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो माणिक चंद सुराणा 5-6 से 9-10, ज्योतिकिरण 10-11 से 14-15, प्रद्युमन सिंह 20-21 से 24-25, हीरालाल देवपुरा 2। इसका आंसर होगा ज्योतिकिरण 2010-11 से 2014-15। 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही आज दिनांक कितनी बार भंग की गई? 2 बार। निम्नलिखित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की? राज प्रमुख महाराज सवाई मानसिंह ने। राज प्रमुख महाराज सवाई मानसिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो देखना है। तो इसमें होगा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए। ये दूसरे नंबर वाला इसमें गलत होगा। सही आंसर होगा अपना 2 नंबर का। राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए। आंसर होगा अपना 2 नंबर। राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के पहले चुनाव सितंबर आयोजित होंगे। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान एरा का गठन किस वर्ष हुआ था? 2019 में। राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर-दिसंबर 2020 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनावों का आयोजित किया गया था? 21 जिलों में। राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किस एक ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में किसी भी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया? ये होगा निहाल चंद गोयल। जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। इससे सूचना पाने के लिए SSO ID आवश्यक है। ये होगा पहला नंबर। इससे सूचना सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया? 2019 में। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लिखित हैं? धारा 11 में। निम्न में से किसका कार्य राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा? DS तिवारी का सबसे लंबा कार्यकाल रहा। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? 14 जिलों में। निम्न में लिखित वाक्य पर विचार कीजिए। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध निर्णय के 30 दिन के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी की दूसरी अपील की जा सकती है। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि इसका आंसर होगा एक तथा दोनों सही नहीं है। ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। एक तथा दोनों सही नहीं है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार कितना है? 2.73 हेक्टेयर। सीधा सा क्वेश्चन है। राजस्थान में 2011-12 से 22-23 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबंध क्षेत्र के स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रतिशत है। ये होगा भाई साहब 5.24%।
राजस्थान में निम्न में से कौन सी मौसम की तिलहन फसल है? कितना सीधा क्वेश्चन है। सरसों, ताला, मीरा, अलसी। राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने तो राजस्थान में से कौन सी परिषद समिति का गठन किया गया है? कितने सीधे प्रश्न है देखो। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान है, ये देखो 28.5% है। निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई? 2022 में। बहुत सीधे प्रश्न आए हैं इस पेपर, बहुत अच्छा पेपर आया है। राजस्थान के शहरी गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जाती है? जनता क्लिनिक के द्वारा। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें हो जाएगा भाई साहब, ऋण उन विशेष योगदानों को दिया जाता है जिनका स्वयं एवं परिवार की आर्थिक 5 लाख से नहीं हो। राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना। राजस्थान के मिड डे मील योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी में 12 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए। स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है। स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जाए। स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य है स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। राजस्थान कुल 4 जिलों को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सिरोही। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत राजस्थान में निजी विद्यालयों एवं कमजोर वर्ग एवं वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? 25% सीटें। और अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।